माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, यानी ऑस्टवाल्ड का तनुता नियम क्या है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। माय डियर, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, वियोजन की मात्रा। इक्विलिब्रियम पर टोटल मोल का वह फ्रैक्स, वह भाग, वह अंश जो डिसोसिएट होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। तो पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ऑस्टवाल्ड ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डाइल्यूशन में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड किया, जिसे ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के नाम से जाना जाता है। क्या कहता है ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ? आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। माय डियर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो उस कंडीशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल वैद्युत घट्टे वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि वियोजन की मात्रा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन। ठीक है, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्क्वायर रूट के, उसके डाइल्यूशन के, यानी के तनुता के वर्गमूल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्या रिलेशन है? अल्फा इज इक्वल टू रूट के बी। ठीक है, तो यहां पे के क्या है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट, इसे हम कहते हैं आयनन स्थिरांक। ठीक है, अल्फा क्या है? अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि वियोजन की मात्रा, और वी क्या है? डाइल्यूशन, जिसे आप कहते हो तनुता। ठीक है, कंसीडर द डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। आइए इसको हम समझें। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लेके, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट सपोज करिए Ha है, और आफ्टर डिसोसिएशन इट गिव H प्लस आयन एंड A माइनस आयन। ठीक है, ये H प्लस कैटायन देता है और A माइनस एनायन देता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन आप देखें कि 1 मोल Ha जब डिसोसिएट हो रहा है तो इट गिव 1 मोल H प्लस एंड 1 मोल A माइनस। ठीक है, अब बात करेंगे बिफोर डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन से पहले। जब डिसोसिएशन हुआ ही नहीं तो Ha के मोल कितने हैं? 1 मोल है। अब डिसोसिएशन अभी हुआ नहीं तो H प्लस भी 0 होगा और A माइनस भी 0 होगा। सपोज करिएगा कि एट इक्विलिब्रियम साम्य पर अल्फा मोल डिसोसिएट हो जाते हैं, तो रिमेनिंग मोल कितने होंगे? 1 माइनस अल्फा। Ha के रिमेनिंग मोल कितने होंगे? 1 माइनस अल्फा। 1 में से अल्फा डिसोसिएट हो गए तो 1 माइनस अल्फा ही बचे ना, और H प्लस आयन कितने बनेंगे? अल्फा। और A माइनस कितने बनेंगे? ये भी अल्फा ही बने, क्योंकि इक्वेशन कहता है 1 मोल H जब डिसोसिएट होता है तो 1 मोल H प्लस और 1 मोल A माइनस देता है। तो आफ्टर डिसोसिएशन हो गई नंबर ऑफ मोल्स की क्वांटिटी A। अब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, साम्य पर सांद्रता क्या है? सपोज करिएगा कि वॉल्यूम ऑफ वेसल V लीटर है। ठीक, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? मोल पर लीटर। तो Ha की मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? 1 माइनस अल्फा अपॉन V, और H प्लस की कितनी होगी? अल्फा अपॉन V, और A माइनस की भी इतनी ही होगी, अल्फा अपॉन V। ठीक है, अब जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट हैं वो हम लिखें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या होगा? K इज इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू A माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HA मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट अप कर दीजिएगा, अल्फा अपॉन बी इंटू अल्फा अपॉन बी अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन बी।
ठीक है, बी से बी क्रॉस हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बी। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, उनका जो डिसोसिएशन है वो बहुत ही कम होता है। अगर ये क्वांटिटी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी लोअर देन 5%, 5% से भी कम होती है, तो उस कंडीशन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑस्टवाल्ट का हम सिंप्लीफाई फार्मूला यूज करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है भाई, ये जो फार्मूला है ये ऑस्टवाल्ट डाइल्यूशन फार्मूला कहलाता है। K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू बी, इसको हम कहते हैं ऑस्टवाल्ट डाइल्यूशन फार्मूला। अब इसको थोड़ा इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए, जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लोअर देन 5%, 5% से कम हो, तो उस कंडीशन में हम मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू कुछ नहीं है, तो 1 माइनस अल्फा इज नियर अबाउट 1 ही मान लिया जाता है। तो उस कंडीशन में हम इस फार्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। K इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, या अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के बी, ठीक, या फिर हो गया अल्फा इज इक्वल टू रूट के बी। इसे हम कहते हैं ऑस्टवाल्ट सिंप्लीफाइड डाइल्यूशन फार्मूला। ठीक है, तो इससे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक हो गई बात। तो ये ला काफी इंपॉर्टेंट है, आता भी है, और इस रिलेशन को आप याद रखिएगा, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं। ठीक है, क्या लिमिटेशन है इसकी, इस पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो मैंने आपको बताए थे, उसमें एक टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो जाता है जनरली। तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक, ऑस्टवाल्ट का जो डाइल्यूशन लॉ है ये केवल एप्लीकेबल होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन पर। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन पे ही क्यों एप्लीकेबल है, क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं वो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं और उनके अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाता है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो टोटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 माइनस अल्फा, तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गए, किसमें कन्वर्ट हो गए, आयन में। यानी 1 है तो 1 का 1 डिसोसिएट हो गया, तो वहां इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड नहीं होगा, और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड नहीं होगा तो लॉ ऑफ मास एक्शन आप वहां पे एप्लीकेबल कर नहीं सकते हो, वो इंप्लीमेंट होगा ही नहीं। इसलिए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनके डिसोसिएशन पर ऑस्टवाल्ट डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आइए कुछ साधारण से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑस्टवाल्ट डाइल्यूशन लॉ पे बेस्ड हैं, मैं आपको समझा देता हूं। कहता है A 0.01 m solution of CH3COOH एसिटिक अम्ल के 0.01 m solution is 4% ionized at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसिटिक अम्ल 4% डिसोसिएट हो रहा है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.01 m। क्या कैलकुलेट करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, अल्फा क्या है, 1 में से कितना डिसोसिएट हो, और इसने किस में दे रखी है, परसेंट में, यानी 100 में कितना डिसोसिएट हुआ, तो अल्फा क्या निकालेंगे, 4/100। अल्फा कितना हुआ, 0.04। बी क्या होता है, 1/m, 1/ मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी है, 0.01, तो 1/0.01 m। ठीक, कितना आ जाएगा, 100 लीटर आ गई वैल्यू वी की। सिंप्लीफाई फार्मूला लगा दीजिएगा ये वाला, के क्या करना है आपको, फाइंड करना है के, तो के इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर अपॉन बी। तो लगा दीजिएगा अल्फा की वैल्यू 0.04 इंटू 0.04 स्क्वायर है अपॉन 100। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁵। ये किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई। तो एसिटिक एसिड का जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर
वो कितना आता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5 आता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। कैलकुलेट द H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। H+ आयनों की सांद्रता की हमें गणना करनी है। 0.01 N मोनोबेसिक एसिड है कोई, जिसे आप H से रिप्रेजेंट कर रहे हो, यहाँ पे आप ले लीजिए। इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10 टू द पावर -10। ठीक, तो क्या हमें कैलकुलेट करना है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसके डिसोसिएशन का इक्वेशन लिखिएगा, फिर लिखिएगा। देखिए बिफोर डिसोसिएशन 1 होगा HA का, इनका 0 होगा, अभी मैंने यहाँ समझाया है। आफ्टर डिसोसिएशन ये 1 माइनस अल्फा होगा, तो ये अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 1 माइनस अल्फा अपॉन बी। तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है अल्फा अपॉन बी। तो हमें किस चीज की वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी अल्फा अपॉन बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो v तो हम इजीली निकाल सकते हैं 1 अपॉन m। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, अल्फा हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी अल्फा अपॉन बी। तो अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो बी तो हम कैलकुलेट कर ही लेंगे। बी इक्वल टू क्या 1 अपॉन m। अब यहाँ पे क्या दे रखी है नॉर्मेलिटी। तो जो मोनोबेसिक एसिड होते हैं या बेस होते हैं, उनकी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी इक्वल होती है, क्योंकि उनका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों ही इक्वल होते हैं। ठीक है, और अगर वो मोनोबेसिक नहीं है तो आपको पता है कि एक रिलेशनशिप होता है नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में, कि नॉर्मेलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोलरिटी। ठीक है, तो यहाँ तो इक्वल ही है, वैल्यू लगा दीजिएगा 0.01। तो यहाँ पे 100 लीटर आ गई वैल्यू इसकी भी। अल्फा हमें कैलकुलेट करनी है, के की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, अल्फा इज इक्वल टू रूट के बी। के की वैल्यू लगाइए 4 इंटू 10 टू द पावर -10, बी इंटू 100 हो गया। ठीक है, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है, वर्गमूल निकालेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। अल्फा कितना आता है 2 इंटू 10 टू द पावर -4। हमें क्या कैलकुलेट करना है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है अल्फा अपॉन बी। अल्फा की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन बी, यानी कि 100। तो क्या है H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 2 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल पर लीटर। ठीक है, क्लियर होगी बात। एक और छोटा सा एग्जांपल हम बताते हैं आपको। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 m HCl। के की वैल्यू दी है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। HCl यह भी जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शियली डिसोसिएट होगा, और HCl का डिसोसिएशन होगा तो H+ प्लस Cl माइनस में होगा। मोनोबेसिक एसिड है। इसी की तरह आप निकालेंगे बिफोर डिसोसिएशन एंड आफ्टर डिसोसिएशन। ये 1 मोल है बिफोर डिसोसिएशन, ये 0 है, ये 0 है। आफ्टर डिसोसिएशन ये 1 माइनस अल्फा है, ये अल्फा है और ये अल्फा है। हमें कैलकुलेट क्या करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अल्फा हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, परसेंटेज में ही पूछ लेता है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो V क्या है 1 अपॉन m, तो 1 अपॉन 0.1 यानी 10 लीटर आ गया ये। अल्फा इज इक्वल टू क्या है के भी अभी कैलकुलेट किया था। के की वैल्यू लगाएंगे 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5, यहाँ पे वैल्यू लगा दी। V के लगा दीजिएगा 10। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया रूट 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4 आ गया। 1.8 का आप रूट निकालेंगे तो कितना आता है 1.34 आता है। 1.8 का वर्गमूल कितना आता है 1.34 आता है। ठीक है, 10 टू द पावर -4 है तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। तो अल्फा कितना आता है 1.34 इंटू 10 टू द पावर -2 अल्फा। ठीक, अब अल्फा क्या होता है 1 में से कितना डिसोसिएट हुआ, और अगर परसेंटेज अगर हमें इसकी कैलकुलेट करनी है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की तो 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, 1 मोल में अल्फा तो 100 मोल में कितना होगा, तो उसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर यही हमें परसेंटेज अगर कैलकुलेट करनी है तो कितना आएगा 1.34%। ठीक है, क्लियर होगी बात। ओके, थैंक यू।